बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह साहब से सवाल किया गया कि हालात की गिरफ्त से जो है वो कैसे बचा जा सकता है। हम उस गिरफ्त में हैं जो शाहीन है और हम चिड़िया, तो चिड़िया जो है वो इससे कैसे बचे। आपने जवाब दिया कि चिड़िया के लिए बचना शर्त नहीं है बल्कि चिड़िया के लिए आकबत बचाना शर्त है। तो ये पहली बात है, इसमें कन्फ्यूजन पैदा नहीं होनी चाहिए। आपने बचाना है अपनी आकबत को। अगर एट दिस कॉस्ट ऑफ लाइफ आकबत महफूज होती है तो कर डालो, यानी अगर ये ज़िंदगी देकर ज़िंदगी की कीमत पर आकबत महफूज होती है तो कर डालो। आकबत की और बात है, और अगर यहाँ की ज़िंदगी बच सकती है तो वो भी बचा लो, लेकिन अगर ये ज़िंदगी देकर आखिरत बच जाती है तो बचा लो। बाकी रह गया समाज, उसका शाहीन जैसा होना, तो मैंने इस तरह बात नहीं की। मैंने ये कहा था कि चिड़िया पर यह फ़र्ज़ आयद नहीं किया गया कि वो बाज़ को शिकार कर ले। चिड़िया चिड़ियों में रहे, बाज़ बाज़ों में रहे। कुछ चिड़ियाँ ऐसी हैं जिनको अल्लाह ताला ने शाहीन की खुराक बना के रखा हुआ है। शाहीन की फितरत है खुराक खाना, और चिड़िया उसकी फितरत है। चिड़िया को बचाना आपका मकसूद नहीं है, शाहीन को मारना भी आपका मकसूद नहीं है। आपका मकसूद ये है, आप अपने प्रेमिसेस में सिंसियर होकर अल्लाह ताला की बात माने, आगे से उजलत ना करना। अगर अल्लाह ने कहा है गुनाह से बचो तो आप बच सकते हो, तभी तो कहा है। अगर अल्लाह ने कहा है कि दोज़ख की आग से बचो तो आप बच सकते हो, तभी उसने कहा है। अल्लाह ने कहा है माँ बाप की इज़्ज़त करो तो आप इज़्ज़त कर सकते हो, इसलिए ज़रूर करो। अल्लाह ताला का कोई हुक्म ऐसा नहीं है जो ऑपरेट ना हो सके। ऐसा कोई हुक्म अल्लाह ने नहीं किया होगा जो आप नहीं कर सकते। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि गरीब मिल के अमीर को मार दें, कभी ऐसी बात नहीं की। मैंने कहा था कि अमीर अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे, और गरीब अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे। आप अपने प्रेमिसेस में अच्छे इंसान बन जाओ। गरीब हो तो बहुत अच्छे गरीब बनने की कोशिश करो, अमीर हो तो अच्छे अमीर बनने की कोशिश करो। ये फरमान है कि सखी अल्लाह का दोस्त होता है, हबीबुल्लाह है। तो लोगों ने पूछा गरीब कैसे सखी होगा, अमीर तो सखी हो सकता है क्योंकि वो पैसे रखता है। अब ये सवाल जो है अक्सर लोगों जो गरीब हैं और सखावत करना चाहते हैं उन लोगों के जहनों में आता है, जिसका वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह साहब ने जवाब दिया है। आपने फरमाया कि बड़ी आसान बात है, गरीब इस तरह सखी हो सकता है कि वो किसी के पैसे की तरफ रजू ना करे। अमीर के पास अगर वो पैसा देखे तो इसमें कुछ पैसे लेने की तमन्ना ना करे। ये गरीब की सखावत है। तो हर आदमी सखी हो सकता है। इसलिए अगर गुनाह आपको दबोच रहा है, रास्ते में इत्तफाक से गुनाह की दीवार अगर आपके सर के ऊपर गिर गई तो उसका इबलाग करने की क्या ज़रूरत है। खामोशी से चलते जाओ, खामोशी से चलते जाओ। अगर गुनाह में आप इंजॉय कर रहे हैं तो आपकी गिरफ्त होगी। अगर तौवन और करहन कर रहे हैं तो ये आपकी मजबूरी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। जहां आपने इंजॉय करना शुरू कर दिया वहां आपकी गिरफ्त शुरू हो गई। जहां आपकी ख्वाहिश शामिल हो गई वहां आपकी गिरफ्त आ गई। अगर मजबूरी थी तो फिर कहने की क्या ज़रूरत है। तो गुनाह किया है अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़। अल्लाह ताला ने कभी आपकी इस्तिदाद से ज़्यादा हुक्म नहीं फरमाया। ये ना कहना कि समाज ही ऐसा था, हर तरफ अयाशी थी, हम कैसे गुनाह ना करते, तो ये तो कोई बात ना हुई ना। आजकल कितने ही लोग हैं जो गुनाह नहीं करते। इस दौर के अंदर भी रिश्वत ना लेने वाले मौजूद हैं, इस दौर के अंदर रिश्वत ना देने वाले भी मौजूद हैं। आप उन बेवकूफ़ लोगों की तरह ज़िंदगी बसर कर डालो तो बड़े आसान हो जाओगे। अब आपकी बात का फैसला हो गया कि गुनाह से बचा जा सकता है, तो मैं जवाब दे रहा हूँ कि गुनाह से बचा जा सकता है। गुनाह किसे कहते हैं? अल्लाह की खिलाफ वर्जी को गुनाह कहते हैं। क्या गुनाह माफ़ होता है? हाँ, माफ़ होता है। अगर गुनाह करने वाला जिसने गुनाह किया है अगर तौबा कर ले और आइंदा ऐसा गुनाह ना करने का फैसला कर ले तो तौबा शुरू हो गई। अल्लाह ताला आपको तौबा की तौफीक दे, पक्की तौबा हो जाए। आप सब महफूज रहें, खुश रहें। आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।